पढ़ रहे हैं बिहार सिक्किम, और बिहार सिक्किम में भी पढ़ रहे साथियों मेरी बिहार का इतिहास। तो आज उसका सेकेंड क्लास होने वाला है, और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या ये जो अंग महाजनपद जो है अभी फिलहाल वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वर्तमान में जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ वर्तमान में, किस क्षेत्र में? तो भागलपुर में। अंग महाजनपद कहाँ वर्तमान में स्थित है? तो भागलपुर में। ओके, अगला सवाल है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो जरासंध ने। किसने मेरे साथियों? जरासंध ने मगध महाजनपद की स्थापना की थी। ओके, महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था? महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था मेरे साथियों? तो कौन था? तो जरासंध ही था। कौन था? जरासंध जो था महाभारत के अनुसार मगध का प्रसिद्ध राजा था। कौन? जरासंध। ओके, सो अगला सवाल है कि बिहार के प्राचीन इतिहास में विदेह की राजधानी क्या थी? विदेह की राजधानी क्या थी बिहार के प्राचीन इतिहास में? तो मिथिला थी। क्या थी मेरे साथियों? मिथिला। क्या? मिथिला। अगला सवाल है कि मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में किसे जाना जाता है? मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक को। किसे? जनक को मिथिला के प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना जाता है। किसको? जनक को। ओके, अगला सवाल है कि भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर जो भगवान महावीर थे, इनका कैवल्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई मेरे साथियों, वह कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन मैं एक बार और आपको करा रखा है जब बिहार का तथ्य सब मैं पढ़ा रहा था। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे नहीं होती है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सही आंसर फिर बता दूंगा। ओके, अगला सवाल है कि महावीर का निर्वाह कहाँ हुआ था? महावीर का जो निर्वाह है वो कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ मेरे साथियों? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में महावीर का निर्वाह हुआ था। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। निर्वाह नहीं, निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों कि एक मिनट, कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम जैन संगीति जो थी वह प्रथम जैन संगीति वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी मेरे साथियों? पाटलिपुत्र में। ओके, अगला सवाल है कि पावापुरी के किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? पावापुरी जो है वो बिहार के किस धर्म का जो है वह प्रमुख तीर्थ है? तो जैन धर्म का। पावापुरी बिहार के किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? तो जैन धर्म का। किसका मेरे साथियों? जैन धर्म का। ओके, अगला सवाल है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है मेरे साथियों वह कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहा? सारनाथ में बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ओके, अगला सवाल है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वह कहाँ प्राप्त की मेरे साथियों? तो कुशीनगर में। कहा? कुशीनगर में की थी। कौन? महापरिनिर्वाण बुद्ध ने। ओके, अगला सवाल है कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ मेरे साथियों? पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। ओके, अगला सवाल है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासन काल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। ओके, अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के शिलालेखों में उन्हें जो है वो किस नाम से संबोधित किया गया है मेरे साथियों? तो किस नाम से संबोधित किया गया? तो देवानाम प्रिय। क्या? देवानाम प्रिय जो है इससे इन्हें अशोक के शिलालेख में संबोधित किया गया है, इस नाम से, देवानाम प्रिय। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार में अशोक का जो प्रसिद्ध स्तंभ है वह कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो वैशाली में। कहाँ? वैशाली में स्थित है। कहाँ मेरे साथियों? वैशाली में। ओके,
अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने जीवन के अंत में जो थे वह कौन सा धर्म को अपनाया था, तो वह जैन धर्म को, कौन से धर्म को, जैन धर्म को अपनाए थे। कौन सा धर्म, जैन धर्म को। ओके, अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के जो लेखक थे वह कौन थे, तो चाणक्य थे। कौन थे मेरे साथियों, चाणक्य थे। कौन, चाणक्य। ओके, अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे साथियों, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौन, बृहद्रथ। ओके, अगला सवाल है कि बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, अगला सवाल है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास को क्या कहा जाता है मेरे साथियों, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है मेरे साथियों, तो स्वर्ण युग। ओके, सो अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति। तो किस में मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में। ओके, सो अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे। प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता थे मेरे साथियों वह कौन थे, तो हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन। कौन थे, हरिसेन। ओके, अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो किस लिच्छवी राजकुमारी से अपना विवाह किया था मेरे साथियों, तो किससे, तो यशो यशोधरा से। किससे, यशोधरा से। किससे मेरे साथियों, यशोधरा से। यहाँ पे रुकिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लक्ष्मी राजकुमारी से विवाह की थी, तो ना यशोधरा नहीं, कुमारी देवी से। किससे, कुमार देवी से। किससे मेरे साथियों, कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी विवाह किया था। किससे, कुमार देवी से। ओके, यहाँ पे जो मैं ये बताया ये ऑप्शन सी सही, गलत हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सो अगला सवाल है कि गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक किसे माना जाता है। गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक जो है वो किसे माना जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे प्रतीत शासक माना जाता है। ओके, अगला सवाल है कि आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की मेरे साथियों, तो आर्यभट्टीय। कौन, आर्यभट्टीय की रचना इन्होंने किया था। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आर्यभट्टीय। ओके, सो अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे मेरे साथियों, तो अतीश दीपंकर। कौन थे, अतीश दीपंकर जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन, अतीश दीपंकर। ओके, अगला सवाल है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने। ओके, अगला सवाल है कि पाल वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। पाल वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा। कहाँ मेरे साथियों, पाटलिपुत्र। ओके, पाल वंश की राजधानी जो प्रारंभ में थी वो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ, पाटलिपुत्र। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पाल वंश का उदय का काल किस शताब्दी में माना जाता है। बिहार में जो पाल वंश का उदय है, बिहार में पाल वंश का जो उदय है वो किस शताब्दी से माना जाता है मेरे साथियों, तो 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी से पाल वंश का उदय बिहार में माना जाता है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में तुर्की आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था।
बिहार में ये जो तुर्की आक्रमण था, इसका नेतृत्व जो था वह किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने मेरे साथियों? बख्तियार खिलजी ने तुर्की आक्रमण को नेतृत्व किया था बिहार में। ओके, अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया? तो सवाल यहाँ से कि बोलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। कब मेरे साथियों? 1193 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल कि बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसके आक्रमण से मानी जाती है? बिहार में मुस्लिम शासन की जो शुरुआत है किसके आक्रमण से मानी जाती है? तो वह बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। किसके मेरे साथियों? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से मानी जाती है बिहार में मुस्लिमों का शासन की शुरुआत। ओके, सो अगला सवाल है कि शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? शेर शाह सूरी का जो जन्म है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सासाराम में। कहा मेरे साथियों? बिहार के किस जिले में हुआ था? बोलोगे कि सासाराम में। कहा? सासाराम में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। बिहार के किस जिले में? तो सासाराम जिला में। ओके, अगला सवाल है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो वो भी आपका सासाराम में। कहा मेरे साथियों? तो बोलोगे कि सासाराम में। कहा? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहा? सासाराम में। अगला सवाल है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था मेरे साथियों? तो फरीद खान था। क्या? फरीद खान था। क्या था मेरे साथियों? तो फरीद खान था। क्या था? तो फरीद खान था, याद रखिएगा। ओके, कि शेर शाह सूरी का ओरिजिनल वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान। ओके, अगला सवाल है कि ग्रैंड ट्रैक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड की विकास किसने कराया? ग्रैंड रोड ट्रैक रोड की जो विकास है वो किसने कराया? तो शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल है कि रुपया मुद्रा प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? मुद्रा रुपया मुद्रा प्रणाली का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो शेर शाह सूरी को दिया जाता है। किसे मेरे साथियों? तो शेर शाह सूरी को। देखिए, शेर शाह सूरी के रिलेटेड जितना भी सवाल है एक लाइन में कंप्लीट करवाते हैं, एक ही बार में। मतलब लाइन बाय लाइन आ रहा है तो उसी के रिलेटेड जब तक इसका पूरा सवाल खत्म ना हो जाए। बताइए कितना बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को क्लियर करवा रहा हूँ बिहार जी के। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट हुमायूं को किसने पराजित किया था? मुगल सम्राट जो हुमायूं था उसे पराजित करने वाला कौन था? तो शेर शाह सूरी था। कौन था मेरे साथियों? तो बोलोगे कि वह तो शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में मुगल शासक की स्थापना, बिहार में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद मजबूत हुई? किस युद्ध के बाद मजबूत हुई मेरे साथियों? तो चौसा का युद्ध। किसका? चौसा का युद्ध के बाद बिहार में मुगल शासक की स्थापना किस युद्ध के बाद मजबूत हुई थी? तो चौसा का युद्ध के बाद। ओके, अगला सवाल है कि चौसा का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। और कल जो हम सवाल अब स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट आज खत्म हो गया। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ये सारी सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके साथियों।